हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आशीष एंड वेलकम टू माय चैनल। ब्रेस्ट मिल्क मतलब माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। 4 to 6 मंथ्स की एज तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर बहुत सी बार माँ को दूध आता नहीं या कम आता है या आना कम हो जाता है, तो उसे कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब सब में पहला सवाल आता है, माँ को सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क है या कम गिर रहा है, यह कैसे पहचाने। तो देखिए, अगर बच्चा कम से कम 15 मिनट दूध पिए और दूध पीने के बाद तुरंत सो जाता है या खेलने लगता है, एक बार दूध पीने के बाद करीबन 3 घंटे तक फिर से दूध के लिए नहीं रोता, 4 घंटे में कम से कम एक बार यूरिन पास करता है और उसका वज़न ठीक से बढ़ रहा है, मतलब पहले 3 महीने में 1 kg पर मंथ और उसके बाद में अगले 9 महीने में मतलब 1 साल तक 300 to 400 ग्राम पर मंथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को भरपेट दूध मिल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माँ का दूध कम होने के कारण कौन से हैं। तो इसके कारण है, एक माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, दूसरा इलनेस मतलब बीमारी, तीसरा कारण है इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ द लैक्टेटिंग हार्मोन्स जो कि है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। तो यह इनसफिशिएंट सिक्रीशन होता है माँ में मेंटल स्ट्रेस मतलब किसी मानसिक तनाव के कारण। अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुकी है मतलब समय से पहले बच्चे का जन्म हुआ है, तो इन हार्मोन्स के ब्लड में लेवल कम रहती है। और उसके बाद तीसरा कारण है LSCS मतलब सिजेरियन सेक्शन से बच्चे का जन्म होना। सिजेरियन सेक्शन में भी नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले इन हार्मोन्स की लेवल कम रहती है। अगर ट्विंस बेबी मतलब जुड़वा बच्चे रहे तो दोनों बच्चों को पूरे इतना दूध माँ को आता नहीं है, इस समय भी माँ में दूध की कमी हो जाती है। इसके बाद में बच्चा अगर किसी कारण से बीमार रहा और वो ठीक से दूध पीते नहीं रहा, तो माँ में धीरे धीरे दूध कम होने लगता है। बच्चा जितना ज़्यादा दूध पिएगा उतना ज़्यादा माँ को दूध आता है। बीमारी के अलावा माँ के निप्पल अगर रिट्रैक्टेड रहे मतलब दबे हुए रहे, तो बच्चे को ठीक से दूध नहीं पीते आता, इसके कारण वो दूध नहीं पीता है और फिर बच्चा दूध न पीने के कारण धीरे धीरे माँ का दूध कम हो जाता है। इसके बाद क्रैक निप्पल, यह एक कंडीशन है जिसमें माँ के निप्पल को क्रैक्स रहते हैं, जिसके कारण बच्चा जब भी दूध पीता है तो माँ को दर्द होता है। इसके कारण माँ दूध पिलाना अवॉइड करती है और दूध न पिलाने के कारण धीरे धीरे हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होते जाता है और दूध आना बंद हो जाता है। माँ का दूध कम होने के रीजंस पता चलने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनका सोल्यूशन क्या है। तो अब हम इनके सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो देखिए, पहला रीज़न है माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन का सोल्यूशन है न्यूट्रिशन, मतलब माँ को हेल्दी और बैलेंस डाइट जिसमें कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, फैट, इन सब की ज़्यादा मात्रा हो, खास करके दूध, घी, ऐसी चीज़ें हो, ऐसा आहार दिया जाए। माँ को अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए। माँ को अगर मेंटल स्ट्रेस है तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, उसे समझाया जाए, उसे खुश रखने के हर प्रयास किए जाए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर बच्चे के साथ रखा जाए। वो जितना ज़्यादा देर बच्चे के साथ रहेगी तो उसका बच्चे के साथ अटैचमेंट डेवलप होगा और उससे हार्मोनल सिक्रीशन में हेल्प होगी और माँ को दूध आने में हेल्प होगी। प्री मैच्योरिटी या LSCS मतलब सीजर के कारण अगर हार्मोनल लेवल्स कम होंगे और उसके कारण दूध नहीं आ रहा होगा, तो बच्चे को NNS मतलब नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग कराया जाए, मतलब माँ को दूध नहीं आया तो भी बच्चे को माँ के छाती से लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, तो माँ के हार्मोन बढ़ने में और हार्मोन से लैक्टेशन एस्टेब्लिश होने में हेल्प होंगी और साथ में बच्चे को भी सकिंग रिफ्लक्स, रूटिंग रिफ्लक्स और स्वैलोइंग रिफ्लक्स और उनका कोऑर्डिनेशन डेवलप होने में हेल्प होंगी। इसके साथ उसमें कांगारू मदर केयर मतलब कांगारू के जैसा बच्चे को माँ के छाती से लगा के रखना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है, माँ को लैक्टेशन एस्टेब्लिश होने में हेल्प होती है क्योंकि इससे हार्मोनल सिक्रीशन बढ़ता है। बच्चा अगर बीमार है तो ठीक से दूध नहीं खींचता और उसके दूध न खींचने के कारण फिर वो दूध नहीं पी सकता और उसने दूध नहीं पिया तो फिर धीरे धीरे माँ का दूध कम हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बच्चे का जल्दी से जल्दी इलाज करा जाए और जैसे ही वो दूध पीना शुरू कर दे उसे फिर से दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। और अगर वह दूध नहीं पी रहा लेकिन अगर निगल सकता है तो फिर उसे एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क मतलब माँ का दूध कटोरी में निकाल कर बच्चे को पिलाना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ का लैक्टेशन जाएगा नहीं और उसको दूध आना कंटिन्यू रहेगा। रिट्रैक्टेड निप्पल होने के कारण जब माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती तो उस समय पर सिरिंज से उन निप्पल को ऊपर लाना होता है। ऐसा करने के लिए एक 5 ml सिरिंज लेकर उसे इस तरह से एक एंड से कट कर देना चाहिए और फिर इस कट किया हुआ एंड निप्पल पर रखकर निप्पल को खींचना चाहिए। और ऐसा करते समय निप्पल और सिरिंज के बीच में कॉटन का कपड़ा रखें ताकि निप्पल को इंजरी ना हो। ऐसा करने से वह निप्पल ऊपर आ जाएंगे और बच्चा ठीक से दूध पीने लगेगा।
निप्पल में क्रैक होने के कारण अगर माँ को दूध पिलाते समय दर्द हो रहा है तो उसके निप्पल को यह एक जेल लगा कर रखना चाहिए। एक्चुअली यह ओरल जेल है, मतलब माउथ अल्सर्स के लिए है, लेकिन इससे निप्पल के क्रैक्स भी अच्छे हो जाते हैं और दूध पिलाते समय दर्द भी नहीं होता, और साथ में बच्चे के पेट में गया तो भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती। इन सब चीज़ों के साथ अगर माँ को यह मेडिसिन 2-2 चम्मच दिन में से 3 टाइम 1 गिलास दूध में मिलाकर कर दे तो दूध बढ़ने में और हेल्प होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।